बहुत बदला है बिहार, बहुत बदला है। ये रहता है थोड़ा पारदर्शिता नहीं है एग्जाम को लेकर, ये सब इसका ये सबसे बड़ा एनडीए का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। हटाने का बात नहीं है, वो बहुत अनुभव वाले हैं नीतीश कुमार, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता है। दौड़ने के लिए खेलने के लिए एक मैदान नहीं था, अभी देखिए 4-4 मैदान हो चुकी है गांव में। नीतीश कुमार बेहतरीन मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में, बिहार के इतिहास में रहे हैं। इंडिया गठबंधन का अगर वो स्पेलिंग सहित फुल फॉर्म बोल लेंगे तो फिर हम आज से पढ़ना छोड़कर मजदूरी पर लग जाए। तेजस्वी यादव। फूट गया लालटेन बह गया तेल, बिहार में राज करिए नम्मी फेल। पूरा वाल साफ करने वालों का जो नारा देता है उसका अशोक महतो, वो अगर मनियप्पा की धरती पर आता है तो फिर उसको माला से नहीं बल्कि जूते को माले से स्वागत किया जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, सही है कि गलत? एकदम सही बात। और नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो बूढ़े नहीं हैं। बाप उसका चारा चोर, माँ गोईठा ठोकने वाली मुख्यमंत्री बन गई, बेटा नम्मा फेल है। घिन आ रहे थे पब्लिक से, अब सोचिए वो पब्लिक उनको क्या वोट देंगे? जिनको घिन लग रहे हैं उन्हीं को बीच में जाते हैं तो नाक बंद करके ही निकलते हैं। इधर से 4 बजे शाम के 2005 के समय में लोग इधर से कोई रिक्शा वाला जाता था तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता था। हम लोग, मेरे गांव के लोग पैदल इधर से जाते थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव में कुछ ही दिनों के वक्त बचे हुए हैं। इस बीच हम निकले हैं बिहार में विधानसभा के चुनावी सफर पर। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिहार में इस बार नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जो अपने तमाम कामों को गिनवा रही है, वो लगातार कह रही है कि हमने सड़कें अच्छी बनाई है, हमने लोगों का जीवन अच्छा किया है, हमने महिलाओं की ज़िंदगी को सुरक्षित किया है। इन तमाम कामों पे यहाँ के लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मटिहानी विधानसभा में मौजूद है, ये बेगूसराय जिले के अंदर आता है। यहाँ के लोग हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम, क्या लग रहा है, पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बिहार में एनडीए की सरकार है, बिहार बदला है? बहुत बदला है बिहार, बहुत बदला है। बदला है बिहार? जी जी जी। क्या क्या बदला हुआ देख रहे हैं बिहार में आप? सारा रोजगार भी युवा को मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, मुफ्त बिजली कर दिए, सड़क अच्छा कर दिए, बहुत सारे काम किए हैं नीतीश कुमार। रोजगार युवा को मिल रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवा को रोजगार तो हम देंगे, अभी तक सरकार ने रोजगार दिया ही नहीं। नहीं, सरकार ने बहुत सारा रोजगार दिया है, अभी हाल ही में इतना सारा वैकेंसी दिया है। बस ये रहता है थोड़ा पारदर्शिता नहीं है एग्जाम को लेकर, ये सब इसका ये सबसे बड़ा एनडीए का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। बाकी बहुत सारे रोजगार दिए हैं, हर फील्ड में दिए हैं, मेडिकल से लेकर डिफेंस लाइन में, हर फील्ड में। और गाँव में घूम घूम के हर जगह उनका ये पूरा डेवलपमेंट दिखने को मिल रहा है। या इसी गांव में आप देखिए, आज से पहले बहुत मुश्किल था, ये सड़क जो देख रहे हैं ऐसा सड़क भी नहीं था, रेड क्रॉस बहुत बंजर हो रखा था एकदम, तो पूरा हाल में था पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए की सरकार ने से बदला है कुछ? बहुत बदला है, बहुत पूरा। क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, अब 2 दशक हो गया उनका, हटा देना चाहिए? हटाने का बात नहीं है, वो बहुत अनुभव वाले हैं नीतीश कुमार, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता है, कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं टिक सकता। एक बार दे दी तेजस्वी यादव को मौका, क्या हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार काम किए हैं, मौका का बात नहीं है। नीतीश कुमार 2005 के बाद से इतना सारा पूरा बिहार को इतना प्रगति में लाए हैं, बहुत अच्छा काम किया नीतीश। बदला है, बिल्कुल बदला है। चलिए कुछ और युवा हमारे साथ। क्या नाम भाई साहब? प्रशांत कुमार। प्रशांत, आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार बेहतर है या फिर लालू के बेटे को मौका देना चाहिए, प्रशांत किशोर को? लालू के बेटे तो डिप्टी सीएम में आए थे, 17 महीने रहे थे डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। कार्यकाल में कितना घोटाला हुआ आप तो देख ही रहे हैं। उन पे कितना आरोप लग रहा है, बार बार पिताजी किए ना उनके। नहीं, उन पे भी आरोप लगा है। इस 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे शिक्षक की फर्जी बहाली करवा दी है। यूपी के ढेर सारे शिक्षक मिले हैं अभी जो फर्जी बहाली में मिले हैं। इसके बाद बहाली अव्यवस्थित तरीका से हुआ, बहाली तो हुई, ऐसा नहीं है कि बहाली नहीं हुई, नीतीश कुमार के द्वारा ही बहाली संपन्न हुई। अगर मानिए उनके सरकार में बहाली आएगी तो फिर 20 साल पिछले सरकार की आंकड़ा उठाइए, इस सरकार की 20 साल की आंकड़ा उठाइए, आंकड़ा अंदर निकाल लीजिए, आंकड़ा बताएगी कि क्या बात है। बहाली नीतीश कुमार बेहतर है अभी? नीतीश कुमार बहुत बेहतर है। बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए, बदलाव हो भी नहीं सकती है, जनता ही साथ है नीतीश कुमार के। काम है, आप देख लीजिए इधर, एक बार कैमरा घुमाइए भाई साहब। चलिए हम लोग अस्पताल है, हम सभी युवा सदैव, हमारे गांव में एक भी ग्राउंड नहीं है जहां पर भी हम लोग आर्मी की तैयारी, बिहार पुलिस की तैयारी कर सके। हम लोगों ने सदैव इसी सड़क पे दौड़ा है जिसको नीतीश कुमार ने बार बार अपने कार्यकाल में सदा बनवाते रहे हैं। नहीं तो हमारे गांव के युवा अपने गांव को छोड़कर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गांधी स्टेडियम में जाके दौड़ते थे। दौड़ने के लिए खेलने के लिए एक मैदान नहीं था, अभी देखिए 4-4 मैदान हो चुकी है गांव में। नीतीश कुमार ने किया, नीतीश कुमार की एनडीए सरकार पे भरोसा है, इसका मतलब बहुत भरोसा है। बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव को मौका नहीं दीजिएगा? नहीं,
प्रशांत को दे दीजिए। प्रशांत किशोर तो नई विचारधारा के हैं, लेकिन उन पे भरोसा आदमी नहीं कर सकता है, भरोसा नहीं करेगा, भरोसा नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ही बेहतर है। नीतीश कुमार के काम बेहतर है। चलिए चलिए, कुछ और मसला। क्या नाम भाई साहब? नचिकेता कुमार। आपको क्या नचिकेता कि बिहार बदला है नीतीश कुमार के रीजन में? बिहार बहुत बदला है। बिहार अब नीतीश कुमार बेहतरीन मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में, बिहार के इतिहास में रहे हैं। हमारा गांव ही देख लीजिए, आज सड़क, नल, जल, बाकी घर घर बिजली, हर घर बिजली फ्री 125 यूनिट और राशन फ्री है। हम लोग को खेलने के लिए मैदान मिला है मनियप्पा में। आज स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं, हमारा रेड क्रॉस का आज शिलान्यास था, आज उद्घाटन होगा धीरे धीरे। हमारा पंचायत बेहतरीन पंचायत में से एक है, जिसका कारण नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के कारण ही आज हम लोग आज खुलेआम बोल रहे हैं। मीडिया आप लोग घूम रहे हैं, रात को खुलेआम महिला घूम सकती है। इससे पहले हमने पिताजी और दादाजी से सुना है कि पहले बिहार में अकेले घूम नहीं सकते थे, रोजगार के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। आज रोजगार भी मिल रहा है, नौकरी भी बहुत अच्छा मिल रहा है और एजुकेशन की क्वालिटी आप देखिए हमारे स्कूल में कितना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। एक बार फिर से लालू राज आने दीजिए ना, क्या होगा? 20 साल हो गए नीतीश कुमार को। हम लालू राज आने दे देंगे। अगर मेरे पिताजी दादाजी अगर नहीं देखे होते, जो वो विनाश किए हैं, विकास के नाम पर विनाश किए हैं, जो वो अगर वो नहीं देखे होते, हमें पिताजी पर और दादाजी से ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं करेगा कोई भी आदमी। तो उन्होंने बताया है कि क्या कारण है, क्या कारण रहा है कि नीतीश कुमार को हम लोग चुने हैं और क्यों नहीं चुनेंगे लालू यादव को। और वो खानदानी चोर आदमी है और कितना घोटाला का केस है, ये सब बोलने की बात नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। नीतीश उसके बेटा तो अच्छे आदमी है, कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं। उनके बेटा कहाँ पढ़े लिखे हैं? क्या बात करते हैं आप, 9वीं फेल हैं क्या? नहीं फेल है, क्या बात कर रहे हैं? हर लोग को पता है, उससे ज्यादा अभी एजुकेशन हम लोग गेन कर लिए हैं। और वो जिस सरकार में है एनडीए इंडिया के गठबंधन में, इंडिया गठबंधन का अगर वो स्पेलिंग सहित फुल फॉर्म बोल लेंगे तो फिर हम आज से पढ़ना छोड़कर मजदूरी पर लग जाए। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की वो यदि फुल फॉर्म स्पेलिंग सहित बोल देते हैं, हम लोग युवा यहाँ पढ़े लिखे हैं, सिपाही की भर्ती के लिए हम लोग जाते हैं 12th पास, मार्क्स देखिए 60%, 70%, बच्चा का नौकरी नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री बनेंगे वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या देश चलाएंगे? कहा जाता था कि पहले जब आजाद हुए हमारे देश तो कहा जाता कि शिक्षा कोई मायने नहीं है चुनाव के लिए, लेकिन वर्ष 70 साल बीत चुके हैं आजादी के। हम लोग 75 वर्ष के करीब, लगभग 78 वर्ष के करीब आ चुके हैं। 78 साल में वो अपने बेटे को कभी नहीं पढ़ा पाए, 9th पास नहीं करवा पाए। कह रहे हैं कि भले हम पढ़े लिखे नहीं है, अनुभवी तो हैं, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे। अरे उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, अनुभवी हैं वो कह रहे हैं। उनके पिताजी के उम्र के नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, वो उनसे कम अनुभवी हो गए, बताइए। यदि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उम्र से अनुभव आता है तो फिर नीतीश कुमार उनसे बड़े बैठे हुए हैं। अनेकों नेता है जदयू में अच्छे, बीजेपी में बैठे हुए हैं बड़े। मोदी राज चाहिए जी, एकदम। लालू राज नहीं चाहिए? नहीं, मोदी पे भरोसा है आपको? फुल भरोसा है, एकदम। विकास का देख रहे हैं आप दौर। अगर अच्छा ही सरकार रहता तो फिर जहाँ उसकी सरकार बनती है वहाँ से फिर हट जाती है, बात ऐसा है। चलिए, आपका क्या नाम भाई साहब? भैया आप जो बोले लालू सरकार आने, भैया एक बात बताते हैं, फूट गया लालटेन बह गया तेल, बिहार में राज करिए 9वीं फेल। नहीं भैया, 9वीं फेल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, एकदम से नहीं। युवा है, एक बार मौका दे दीजिए ना। होमगार्ड की बहाली आई, होमगार्ड की बहाली में हम लोग 12th वाले जा रहे हैं, होमगार्ड की बहाली में हम मुख्यमंत्री चुने 9वीं वाले को, बताइए आप। बिहार में 9वीं फेल नहीं चलेगा। हम युवा को मौका दे सकते हैं। अगर 9वीं फेल युवा नहीं हो, पढ़ा लिखा युवा हो तो हम लोग जरूर मौका देंगे। अभी नीतीश कुमार से पढ़ा लिखा, समझदार, अनुभवी कोई नहीं है, पूरे बिहार में अभी कोई नहीं है। अच्छा, प्रशांत को मौका दे दीजिए। नहीं, भरोसे नहीं है। एक शिकायत है हम लोगों का, एग्जाम जैसे वो कंडक्ट करवाते हैं, CSBC कंडक्ट करती है, लेकिन है तो उन्हीं के सरकार के अंदर, पारदर्शिता नहीं हो पाती है। हम लोग इस बार एग्जाम दिए, हम लोगों की शिकायत है, चाहिए नीतीश कुमार ही। देखिए बात ऐसा है कि इनसे शिकायत है, वो तो घटिया है। शिकायत होती है जहाँ अच्छा व्यक्ति काम करेगा। आप गार्जियन से शिकायत कीजिएगा, हमको खाना अच्छा नहीं मिल रहा तो हमको अच्छा खाना चाहिए। अब उससे क्या शिकायत कीजिएगा, खाना का बदला दे देगा कचरा उठा के। वो तो ऐसा पहले से चारा चोर है, वो पहले से चारा चोर। ऐसा जंगल राज रहेगा अगर सरकार आ गई गलती से तो ऐसा उसके स्टेज पर सुनते होंगे, कहता है भूरा बाल साफ करो। अरे सरकार बना नहीं भूरा बाल साफ करेगा। हम बताते हैं कि भूरा बाल साफ करने वाला भूरा बाल तो नहीं साफ करवाएगा, लेकिन भूरा बाल वालों का समझ लीजिए, भूरा बाल वालों का क्या साफ करेगा वो? हम ही साफ कर देंगे। यदि हम यहाँ से अभी घोषणा करते हैं, यदि भूरा बाल साफ करने वालों का
जो नारा देता है उसका अशोक महतो, वो अगर मनियप्पा की धरती पर आता है तो फिर उसको माला से नहीं बल्कि जूते को माले से स्वागत किया जाएगा। वह व्यक्ति बहुत ही नीच किस्म का है, जिसके सरकार में नीच किस्म का व्यक्ति नीच बयान देगा। जातिवाद को लेकर मानसिकता 70 साल में चांद पर चली गई, हम लोग मंगल पे जाने के लिए सोच रहे हैं और वो अभी तक जातिवादी पे लटका है, जातिवाद पे लटका हुआ है। गीत बजवाता है अपने स्टेज पे, जब तो लालू के सरकार चलता गुवरवा के राज, ऐसे कुछ है उसका, यादव का राज। और महिला को नचाती है। क्या कह रहे हैं? हम क्या बोले, आप नहीं सुने? हाँ बताइए बताइए। तो अच्छा बताइए, खुल के बताइए। हमरे मुंह से आप सुनना चाहते हैं? एक सेकंड, आप पहले क्वेश्चन कीजिए कि आप हमसे बोलवाना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि जी। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जी लोग कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए, लेकिन उन्होंने काम किया, वो काम को भी गिनवा रहे हैं। जी सर, कह रहे हैं बूढ़े हो गए हैं, जी सर। विपक्ष कह रहा है कि ये बदल देना चाहिए, युवा को मौका देना चाहिए। युवा में तेजस्वी यादव हैं और भी चेहरे हैं कई। जी। हाँ। इस पर मेरा कहना है, तनी नुनू बउआ मेरा ये कहना है ना, ज्ञानी व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है। सही है कि गलत? एकदम सही बात। और नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो बूढ़े नहीं हैं। वो तो कभी कभी कुछ बोलकर विपक्षी को, विरोधी को मौका देते हैं, कुदकने फुदकने लगता है। यही बात है, जानबूझ के करते हैं। जहाँ थोड़ा बहुत कि थोड़ा कुछ तो कमेंट दे दे, कुछ तो मुद्दा दे दे कि कुदकते रहे फुदकते रहे, हमें इधर ध्यान नहीं दे, अपने मुलझ जाए। और जहाँ तक 20 साल की बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि 20 साल पहले की राजनीति जो बिहार में जिसकी सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, राजद की सरकार थी, उसने क्या किया मैं आंखों देखा देख रहा हूँ। देखा था 1990 से लेकर 2005 तक हमारी बहू बेटी की मान सम्मान योजना जो लेकर आ रहे हैं हमारे तेजस्वी जी, अपने पिताजी से वो पूछे कि कितने माँ बहन की इज्जत पटना में लूटा गया। ठीक, एगो जैन, कौन जैन थी? एक जैन थी लड़की, शिल्पी जैन, उसको किस ढंग से मिस इंडिया थी, मिस बिहार थी, किस ढंग से उसको किडनैप करके कहाँ रखा फार्म हाउस पर, और उसका दोस्त एक था बेचारा, वो भी गया छोड़ने के लिए, तो दोनों का लाश मिला मारुति में। वो माय बहन का योजना लगकर क्या सम्मान करेंगे जिसका बापे दादा ने माय बहन का इज्जत लूट लिया। वो दौर देखे थे जो गरीब गुरबा का जमीन था, प्रलोभन देकर रेलवे में नौकरी दिलाया और उसका जमीन में रजिस्ट्री करवा लिया। 1 करोड़ का जमीन 5 लाख में, किसके नाम? अपने खानदान के नाम। खानदान भी तो बहुत बड़ा है, इतना परिवार बड़ा है उनका कि समाज को भूल गए, बिहार को भूल गए, अपने परिवार को विकास करने लगे। ठीक, तो बता देते हैं महागठबंधन है कौन? कौरव की सेना, उसमें 2 है, कौरव की सेना में 2 है। कौन कौन है? दुर्योधन, दुर्योधन हुआ राहुल गांधी, वोट चोर जो कहता है यार तुमने तो गद्दी 2047 के बाद तुम्हारा खानदान राज किया, पहले वही के आजादी के बाद तुमने शासन किया, और उसके बाद शासन किया नहीं, ये पटेल जी, कृपा जी और एक नेहरू जी, 3 व्यक्ति थे। वहां पर किनको प्रधानमंत्री बनाया जाए? आप भी जान रहे हैं सर, आप भी जान रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारे गांधी जी जो थे, दुर्भाग्य की बात है, मैं गांधी जी तो चले गए, पिता कहला गए। कौन पिता? भारत मेरी माता है, सदियों से मेरी धरती है भारत माता। आई 2047 में पिता कैसे बन गए, चलिए अलग बात है, वो सब राजनीतिक था। पिता कौन होता है? धरती मेरी माता, पिता आसमान, मेरा आसमान है पिता, देश के छत्र छाया में रह रहा हूं। अब मेरी धरती है हमारी माता, जिसके गोद में मैं पल रहा हूं। बीच में बाप कहां से आ गया, पिता कहां से आ गए? गांधी जी, अरे गांधी जी तेरा क्या है करिश्मा? ठीक, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना भाल बिना ढाल है, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल।
अरे यार लिखने वाले राइटर जो है ना, कैसा मूर्ख ज्ञानी था। हमारे शहीद भगत चले गए, सुखदेव राजगुरु, कितने सैकड़ों हमारे युवा ने प्राणों की आहुति देकर भारत माँ की रक्षा करने का काम किया। हम आज इसकी बात कर लेते हैं। और छोड़ दीजिए, अब तेजस्वी उसके बाद बता देते दोनों का। दुर्योधन, दोनों में कौन कौन है? ये है दुर्योधन, सत्ता के लिए दुर्योधन। ऐसा कोई अपना रहा नहीं जिसको उसने मारा नहीं, लास्ट में ऐसा किया पूरे खानदान को मरवा दिया, लेकिन सत्ता उसको नहीं मिला, अधर्मी था वो। उसके साथ एक दुशासन, तेजस्वी वो दुशासन है, दुर्योधन राहुल है, तेजस्वी दुशासन है। तो दुशासन के इतिहास पढ़ लीजिए। भरे सभा में बड़े बड़े महायोद्धा बैठे हुए थे, उस सभा में द्रौपदी का चिरहरण हुआ, आप सब जान रहे हैं। अरे यार, अब चिरहरण नहीं देंगे होने के लिए, बेटा घर घर है पांडव सेना, घर घर है सेना या पांडव सेना। ये सब कौन है? धर्मराज है, धर्म के नाम पर चलने वाला है। इसने एक शिकायत क्या बोला, बहुत गर्व की बात है, जो इसको कष्ट है कि थोड़ा सा परीक्षा उरीक्षा में थोड़ा पारदर्शिता होनी चाहिए। इसने कष्ट अपना बोल दिया, लेकिन फिर भी क्या बोला? नौवीं फेल, सब कुछ से फेल, हमको नहीं चाहिए, हमें वही इंजीनियर चाहिए, नीतीश कुमार। और एक बात और बोल देते हैं, का चेष्टा बको ध्यानम स्वंग निंद्राल पारिगिरी त्यागी। राजनीतिक में 5 लक्षण में रखा हूं, हर जगह हर समय मैं यही रिपोर्टर बनके, हमारे माननीय विधायक राजकुमार जी का आज बहुत व्यस्त दौरा है, मैं उनको छोड़ दिया, लेकिन मैं अपनों को लेकर साथ चल रहा हूं। मैं अपनों के बीच में रह गया, जो हमारे अपने हैं, मैं उनका रिपोर्टर हूं और समाज का रिपोर्टर हूं। जो दर्द है वो दर्द मैं बयां करता हूं। अरे यार, एक मौका तो और दो यार। किसी को 15 साल दिया, किसी को 17 साल दिया, किसी को 10 साल दिया, हमें तो एक बार आपने जिताया सब मिलकर। 2 साल तो कोरोना ले लिया और 3 साल मैं केडीएम से निकला तो धूल फेंकने लगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम गोपेश कुमार हुआ। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार बिहार में बेहतर काम किए? उनके सिवा तो और कोई करने वाला भी नहीं है, उनके सिवा और कोई करने वाला बदलाव नहीं चाहिए अभी? नहीं, बदलाव की जगह है नहीं है। नहीं, एक मौका दे दी तेजस्वी यादव, क्या हो जाए? तेजस्वी यादव कैसे दे दे? बाप उसका चारा चोर, माँ गोईठा ठोकने वाली मुख्यमंत्री बन गई, बेटा नम्मा फेल है, और नम्मा फेल ही इतना बड़ा बड़ा डीएम है, एसपी है, और मुख्यमंत्री बन जाएगा नम्मा फेल, तो क्या विकास हम लोग करेगा? नीतीश कुमार ही चाहिए, एकदम नीतीश कुमार चाहिए। अगर बिहार को जिस तरह रफ्तार पकड़ा हुआ है, इसमें हमको एनडीए की ही सरकार चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव की जगह नहीं। चलिए हमारे साथ और भी लोग बातचीत करने के लिए। क्या नाम है? मेरा बिट्टू दास है। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार या बदलाव? नीतीश कुमार ही चाहिए, बल्कि एक तेजस्वी साहब जी का एक वीडियो देखा था, जिस पब्लिक को बीच में जा रहे थे, वो नाक बंद करके जा रहे हैं कि पब्लिक इतना बुर्बक है कि वो तेजस्वी यादव नाक बंद करके जा रहे थे, बंद करके घिन आ रहे थे पब्लिक से। अब सोचिए वो पब्लिक उनको क्या वोट देंगे? जिनको घिन लग रहे हैं उन्हीं को बीच में जाते हैं तो नाक बंद करके ही निकलते हैं। उनको शोभा दिया था, कोई जनता उनका इधर अभी घूर भी नहीं देखेंगे, वो ऐसे कर गए, जनता ऐसे करके निकल जाएंगे, मगर उनका इधर अभी कोई ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको पब्लिक से पूरा नफरत है, बहुत सारे नफरत है कि वो पब्लिक बीच आते हैं। नीतीश कुमार जी कल परसों आए थे मेरे गांव में, मगर हाय हेलो करके एकदम खुशी का जीवन करके गए। आज उनका विचार से देखिए, उनका जो पार्टी लोग है देखिए, अच्छा खासे भूत बंगला थे, अभी देखिए इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और वो कैसे देंगे? आदमी बोलते हैं चारा चोर फलना चोर, वो तो अपना जीवन में और करेंगे, उनका राज आज आ जाएगा तो कल से फिर वही धंधे में रहेंगे, समझे? वही धंधे रहेंगे उनके। यादव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नीतीश कुमार ही चाहिए। रेड क्रॉस अस्पताल देख रहे हैं अभी, जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बनी है, इसकी चोरी लालू के कार्यकाल में हुई थी। इसमें डॉक्टर थे, इससे सारा इक्विपमेंट सब सामान चोरी हो गया। डॉक्टर को आने पर धमका दिया गया कि डॉक्टर यहाँ नहीं आएगा, नर्स नहीं आती थी डर से। सोचिए उनके कार्यकाल की कहानी हम लोगों के पिताजी सुनाते हैं। सब लोग ग्रामीण आदमी से आप पूछिएगा कहीं पर भी जाकर, डर का माहौल इस प्रकार बताते थे। जहां अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं,
यहाँ आदमी नहीं आता था शाम 7 डर के मारे? डर के मारे। कितना दहशत था? अभी आप आइएगा शाम में नहीं बल्कि 12 बजे रात में ऐसा चकमकाता सड़क नहीं देखे होंगे। दिन हो या रात जब भी आइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि कहाँ जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि किसी गांव में नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत बदला भी ये कह रहे हैं। बहुत बदला है। चलिए और बस उस बात सर एक बार और हमारी बस यही इच्छा है कि सीएसबी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है जो बिहार एग्जाम की पारदर्शिता की बात कर रहे एग्जाम की पारदर्शिता होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया हैं। आपने कहा है तथा एग्जाम में जो हमारे सिलेबस आ रहे हैं उसकी एक नियमित होनी चाहिए। इस बार हम लोग जो पढ़ के गए हर बार एसपीडी से आता था, एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया। हम लोग अभी असफल छात्र रह गए। हमारे पूरे गांव में मात्र एक रिजल्ट आया। एक रिजल्ट आने का यह अर्थ है कि बच्चा ओवर टैलेंटेड है। हम लोग सिपाही बनने के लिए सर जाएंगे। यदि हम उतने ही टैलेंटेड रहते तो फिर आईएएस आईपीएस बनते, यूपीएससी देते, बीपीएससी देते। नाराजगी है थोड़ी बहुत सरकार से। नाराजगी बस इसी बात से नाराजगी है। बाकी सब बात से खुश हैं। जी जी और सभी बात से खुश है। कि सुशासन की सरकार 2005 में आई जिसका मुखिया नीतीश कुमार जी, लेकिन मटिहानी की दुर्भाग्य था कि जंगल राज खत्म हुआ 2020 में। 2020 के बाद 12 बजे रात को से हमारी, अरे युवा नहीं बोलिए ना, हमारी बहन हमारी बेटी भी 12 बजे रात को भी रोड से निकलती है। इसलिए बेटा सच बोला। इसीलिए कोई नहीं, एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही बिहार में। अब हम लोग उसमें कितना योगदान करेंगे इस पर लड़ाई की है। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम बोला तोती है। आपको क्या लग रहा है? अब तो बिहार को बहुत सालों से देख रहे होंगे, नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है। बहुत बदला है। मेरा गांव बिल्कुल वहाँ पर, यहाँ से लेके वहाँ तक गड्ढा ही था पहले। सांप कीड़ा सब निकलता था, उसमें भट्ठा उठा था, पानी कचरा एकदम गंदगी से फैला हुआ था पूरा, यहाँ से वहाँ तक गड्ढा। आज जाकर देखिए उस जगह को, टाउनशिप जैसा आपको नजर आएगा मेरा गांव। इस मनियप्पा ग्राम में जब घुसिएगा वहाँ पर मुरारी कुमार जी का बोर्ड टंगा हुआ है, मनियप्पा ग्राम में आपका स्वागत है। वहाँ से घुसिएगा तो आपको पूरा मनियप्पा टाउनशिप जैसा नजर आएगा। बदला है लेकिन पूरा बदला। नीतीश कुमार ही चाहिए हमको फिर से नीतीश बदलाव नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, लालू राज नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए लालू राज। उस टाइम में जब हम पढ़ते थे ना तो लालटेन बता जाता था, इसी कारण हम मजदूर हो गए, समझे। नहीं तो हम भी इंजीनियर ब्रांड का आदमी है। मेरा नाम राम बोला तोती है। आपका हम फोटो हम काठ में बना सकते हैं। उस समय अगर हमको उचित शिक्षा मिलता तो हम भी इंजीनियर होते आज। मतलब लालू राज के सताए हुए हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं चाहिए। लालू राज के सताए हुए हैं। हाँ बिल्कुल सताए हुए हैं, बिल्कुल धोए हुए हैं और नहाए हुए हैं। अब हम उनको प्रणाम करते हैं, दोबारा आप आइए नहीं, आप अपना वोट भी मत मांगिए। मैं इतना उनको प्रणाम करता हूँ। नीतीश कुमार ही चाहिए। नीतीश कुमार ही चाहिए। चलिए चलिए कर बाबा बैठे हुए हैं। प्रेम आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार लालू यादव बेहतर मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? नीतीश कुमार और लालू यादव में मुख्यमंत्री तो अभी नीतीश कुमार को ही अच्छा क्यों मानते हैं बेहतर नीतीश कुमार को? इतना बहाली निकाल रहा है, 10 लाख तक मैक्सिमम निकाला है अभी। जी। और पहले जो लालू के समय में इतना शिक्षा व्यवस्था नहीं था और जितना अपराध होता था, इधर गोली चलता था उधर गोली चलता था। देखिए इसी रोड में जो आप मतलब अभी खड़े हैं, इधर से 4 बजे शाम के 2005 के समय में लोग इधर से कोई रिक्शा वाला जाता था तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता था। हम लोग, मेरे गांव के लोग पैदल इधर से जाते थे। जी, छीन छोड़ होता था ज्यादा इधर से। डर का माहौल था। जी जी। अब डर नहीं लगता? अब क्या डर लगेगा, नीतीश जी के सरकार आया है तो उसमें अब डर नहीं लगता है उतना। फिर से एनडीए? जी फिर से एनडीए। बदलाव नहीं चाहिए बिहार में? बदलाव नहीं चाहिए अभी। आपको लगता है ना कि 20 साल में तो कोई भी उब सकता है नीतीश कुमार से, बदलाव होना चाहिए, तो ऐसे को मौका दे देना चाहिए एक बार? ऐसा बात नहीं है। जिसमें मतलब अच्छा किया है उसको फिर से लोग देखना चाह रहे हैं, फिर से देखना चाहते हैं। जी। बदलाव नहीं चाहिए इस बार? नहीं अभी नहीं। नीतीश कुमार ही चाहिए। जी जी जी। पढ़ाई करते हैं? हाँ कौन सी क्लास में? 12th में। अच्छा ये बताइए कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम जो है पहले की तुलना में कितना बेहतर हुआ है? बेहतर तो हुआ है मतलब, लेकिन ये जो एग्जाम आ रहा है दिए हैं इस बार तो मतलब सिलेबस मतलब जो है ना तो मतलब अथी नहीं है, मतलब सिलेबस से बाहर पूछा जा रहा है सवाल। तो यही सिलेबस से बाहर सवाल पूछा जा रहा है। तो इसी बार हम भी दिए तो मतलब हो नहीं पाया इस बार सिलेबस की वजह से। हाँ
मतलब सरकार कैसी है? नीतीश कुमार को हटा देना चाहिए या तेजस्वी यादव को आना चाहिए? सरकार तो ठीक है, लेकिन शिकायत है, शिकायत थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत है। बेहतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। हाँ हाँ, अच्छा, मोदी जी को कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं आप? मोदी जी भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बदलाव नहीं चाहिए अभी। नहीं, बदलाव नहीं चाहिए अब। तो आपने देखा, हम मटिहानी विधानसभा में थे, यहाँ के लोगों से, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। हमने जानने की कोशिश की है कि बिहार में इस साल किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार की कुर्सी पर किसी और को बैठना होगा? ये तमाम बातें आपको चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगी। जब नतीजे सामने आएंगे तो देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार जा रही है। तब तक बने रहने बहुत बहुत धन्यवाद।